देखा नहीं देखा स्क्रीन नहीं आ रही सर कोई भी, बस लीडर से दिख रहे, नेम्स दिख रहे हैं। मैं क्या बोला, जूम पार्टिसिपेट ग्रुप में देखो, ये भी अब पूरा मेरे को क्लियर करना पड़ता है। आपके कहने से बाकी सब समझ गए क्या? सर 7:03 बज गए, फिर भी 11 लोग आए। सर 7:03 बज गए, फिर भी 11 लोग आए। स्क्रीनशॉट 7:03 वाला, मतलब पूरा ये समझना पड़ेगा मेरे को। आपने तीन स्क्रीनशॉट डाले हैं। पहला में 7:01, उसमें 6 आदमी थे। 7:02 में 9 आदमी थे। 7:03 में 10 आदमी थे। आपने 3 स्क्रीनशॉट डाले। 5 वाला भी डाला है, नहीं आया। चलो 7:05 पे ये स्थिति थी, 5वां भी डाल दी। हाँ, 7:05 में 11 आदमी थे। कौन कौन थे वो भी है, खाली पार्टिसिपेट संख्या नहीं लिखा है, ऊपर का स्क्रीनशॉट नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि 7:01 पर कौन कौन थे, कितने थे और कौन कौन थे। 7 तो किसी चीज को डिस्क्राइब ऐसे करते हैं ताकि आप सब लोग समझ सके। तो सेशन तो चालू हो गया था 7:01 पे। जी हो गया था कि नहीं? हो गया था सर। लेकिन बिना बोले काम चल रहा था कि भाई देखे थे सही कि कौन कितनी बजे आता है। ठीक है, अभी लास्ट स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ मैं कि 7:07 पर। आप और कोई चाहे तो ये हर 5 मिनट में लेना ही है स्क्रीनशॉट और डालो ग्रुप में। ठीक है, ये भी एक सेशन ही है क्या? हाँ जी जी हाँ जी जी। ये 7:08 का डालते थे। टाइम दिख रहा है वैसे तो, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे पर। इसमें कुछ बदलाव आएगा या यही रहेगा? जो जितनी बजे आया था उतनी बजे ही आएगा कि कल बदल जाएगा? उतनी ही बजे आएगा। अरे आवाज? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ आएगा। चलो कल ये प्रयोग करेंगे। हाँ सर। याद दिलाना। हाँ हाँ हाँ, पता तो चले। और अपन अभी 7:10 पर भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे। लिखने की जरूरत है कि टाइम आ जाता है। देखो दोस्तों, हमको दुनिया को नहीं समझाना है। किसको समझाना है? अपने आप को समझाना, खुद को कि मैं क्या हूं यार। है कि नहीं? 7:10 का भी मैंने डाल दिया। ठीक है, 7:15 का भी डालेंगे, 7:20 का भी डालेंगे, और कल ये का ये स्क्रीनशॉट फिर देंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि अरे कल तो अपन को पता है टाइम से आ जाऊंगा, लेकिन वॉइस ब्रेक हो रही है सर, फिर से। कितना भी लगा ले सर, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक हो रही है सर, ना। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। पक्षियों को सुबह वॉइस ब्रेक आ रही है सर। सर आपकी सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। क्या आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ
प्राणी है और ये इसकी खूबसूरती है। क्या ये बताओ कैसे? अगर इंसान आलसी नहीं होता तो क्या होता बताओ? तो नए नए चीज आविष्कार नहीं होते। हैं? सर अभी जूम पर भी नहीं होते हम लोग। हाँ तो मतलब पब्लिक को समझाओ क्या क्या खूबी है इस तो आलसीपन नए में। चीज आविष्कार नहीं होते। कोई भी नया आविष्कार नहीं होता। क्या किया आविष्कारों ने? क्या किया? खाली एक शब्द से थोड़ी काम चलेगा। लोगों को आलसी इस बनाया। आविष्कार ने वॉशिंग मशीन बनाया। इस आविष्कार ने अरे बड़ी पहले आलसी बनाया नहीं, आलसी है इसलिए आविष्कार किया कि ये सुविधा होंगी तो मुझे आविष्कार ने इतना वॉशिंग आराम मशीन मिलेगा। बनाया। अब इस जैसे ये फिजिकल मीटिंग होता तो हम लोग पता नहीं कहाँ से ट्रेवल करके दिल्ली पहुंचते और या फिर कोई वीकली मीटिंग होता तो भी वहां पर अपने को टाइम से जाना पड़ता और लोगों को 10 लोगों को बुलाना पड़ता फोन कर करके, भैया आ जाओ। बस अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया कि भाई इंसान के आलसीपन का फायदा ये हुआ कि दुनिया को नई नई चीजें जानने को मिली और एज बढ़ी है दोस्त, वर्किंग एज बढ़ी है। मतलब उम्र 100 साल थी इंसान की, वैसे तो वैसे भी बढ़ी है। कल ही मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था मैं भाई लोगों कि जब व्यक्ति रिटायर्ड होता था, किसी को ध्यान हो तो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले व्यक्ति रिटायर्ड होता था तो रिटायरमेंट के दिन उसको क्या दिया जाता था? किसी को ध्यान है बताओ? उसको गिफ्ट में क्या दिया जाता था स्टाफ द्वारा? कुछ मोमेंटो देते हैं सर। वो कोई तो नहीं धार्मिक पुस्तक देते हैं, धार्मिक बैठ के आराम से प्रभु का नाम जप। गुड मॉर्निंग। हाँ और कोई घड़ी दी जाती है टाइम के लिए। एक तो ये बात और छाता छाता दिया ये थोड़ा सा सही करो, छाते छाते को सही करो, छाते को ही सही करो। छाता नहीं कुछ और होता था छाते जैसा। किसने बोला है छाता ये सही बोल? किसने बोला था छाता? चलो फिर क्या पता मेरी आवाज कट गई क्या? छाते जैसी घड़ी। हाँ बोलो जी। हाँ बोलो यार फटाफट। घड़ी छाता धार्मिक पुस्तक। नहीं चलो तो छाते जैसी एक लकड़ी आती है जो कि बुजुर्गों के चलने के लिए काम आती है। सही है ना? वो छड़ी वो है ना जो बुजुर्ग लोग पकड़ के चलते। बोलो ये राइट है कि मेरी बात? तो आप लोग क्यों नहीं बता पाए? ये कोई ब्लॉकचेन का टॉपिक थोड़ी है सर। हमको तो मिला नहीं। सर ब्लॉकचेन का टॉपिक होता तो बता देते। देखो मैं क्या बोला, नहीं अभी भी आप अपना बचाव कर रहे हो, कबूल करो भाई मेरे को भी काम जी मिला। सर। आप तो रिटायर्ड भी नहीं हुए हैं। जी सर। मैं तो हो चुका हूँ, मेरे सर को नहीं मिला। टॉपिक होता तो बता मैं देते। दादा कह सकता हूँ ये शब्द तो, लेकिन हमको क्या है, चलो खैर कोई बात। तो मतलब उस वक्त व्यक्ति वास्तव में बुढ़ा हो जाता था जी सर। क्योंकि इतनी जैसे है ना, जैसे टीकों का आविष्कार नहीं हुआ था वगैरह वगैरह, खान पान का प्रॉब्लम था, बीड़ी तंबाकू बहुत चलता था नॉर्मली, है ना। 8-9 साल के बच्चे बीड़ी घर पे पी रहे फादर के सामने, ऐसा था, हमने देखा ये। ठीक है, तो हेल्थ या जो एज थी वो कम थी, एज बढ़ी है। एक तो बायोलॉजिकली एज बढ़ी है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये कि आज एक समय में आप 5 काम कर रहे हैं तो आपकी एज 5 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? एक तरफ आपके कपड़े धुल रहे, एक तरफ आटा गूंद रहा है ना? एक तरफ आपका फोन पे जूम चल रहा है, एक तरफ है ना। तो
लग जाते हैं उसको, या जो भी है, ठीक है। लेकिन आज दिल्ली से बॉम्बे बाय फ्लाइट मुश्किल से 50 मिनट लगते होंगे, तो बाकी के समय तो बच गया ना उसका, वो एज में जुड़ गया ना। तो इंसान के का आलसी होना इसके लिए वरदान है, लेकिन किसके लिए? जो कुछ करता है, ठीक है ना। तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, 5 साल या 45 साल, ये मैंने एक सीडी सुनी थी, 5 साल या 45 साल। जो लोग 5 साल काम करते हैं वो 45 साल आराम करते हैं, और जो लोग 5 साल काम नहीं करते, टालम टोल करते हैं, है ना, जो चीज उनके जिम्मे वो नहीं निभाते, वो कितने साल काम करते हैं? 45 साल 45 साल होती भाई है। अब ये अरे यार, इसके म्यूट करो किसी का आवाज अपनी। देखो, कोई मैं आपको लाखों उदाहरण मिलेंगे। ये व्यक्ति फला कंपनी में एम्प्लॉय था, आज उस कंपनी का मालिक है, ठीक है। ऐसे लाखों। तो वो कौन एम्प्लॉय होते हैं? जो 5 साल एज ए एम्प्लॉय नहीं, मालिक की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम होते भाग गए। देखो, लीडर की पहचान मैंने पढ़ा ही है कि समय से पहले आता और समय के बाद जाता, उसको लीडर कहते हैं। आज हमने स्क्रीनशॉट लिए 7:01, 7:02, 7:03, 7:15, और अभी 7:20 का भी हम लेंगे, और यही कल भी लेंगे। तो यही टॉपिक चल रहा था कि ये कल बदलने वाला नहीं है, चाहे व्यक्ति कितना भी जोर लगा ले, कल भी क्या रहेगा? बोलो, बदल जाएगा क्या कल? नहीं बदलेगा सर। मैं एक कारण बताऊं सर, पावर को लेटर का सर, 6 की मीटिंग करती है उसके मैं क्या कह रहा हूँ, आपका टाइम रख देते हैं, चलो। ये कारण नहीं, बहाना है। बोलो, मेरी बात सच है कि नहीं? अगर या तो मना कर दो तो मैं मेरी बात वापस लेता हूँ। कल आपका टाइम रखते हैं सर। पता क्या है, यहाँ पे 6 से 7 बजे मीटिंग करती है, 7:30 से पहले। अरे यार, मैं वो अपन किसी पर्टिकुलर बात पे नहीं जा रहे। मैं यूं कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति आज यहाँ पर जो टाइमिंग है, उस व्यक्ति का टाइम रख देते हैं, फिर भी बदलाव आ जाए। तो सुनो सही, फिर भी बदलाव आ जाएगा क्या? दूसरे दोस्त बताओ। नहीं यार, इसका यार खुला हुआ है, बंद कर दिया सर। फिर भी बदलाव नहीं मेरा है। क्या कहना है, अपन एक फंडामेंटल पर बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर नहीं, कि उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया टाइम रखा जाए, फिर भी क्या चांस है? फिर भी बदलाव नहीं है। टेम्परेचर ये है फ्रेंड, तो 50% संभावना है आने की। फिर भी वही होगा जो अभी हो रहा है। और बोलो एक दो जने, नहीं तो फिर यूं लगेगा कि महेंद्र सर जबरदस्ती बुलवा रहे। नहीं, यही बिल्कुल सही कहा प्रहलाद जी ने। यही रहेगा जो आज की स्थिति है। 1% का बदलाव आ सकता है, 1%। वो तो फिर वो वाली बात हुई। 1% को अपवाद, देखो 3% को अपवाद माना जाता है। अच्छा, हम यहाँ कोई डिस्कशन करने की बात नहीं, हम हमारे कमजोर पॉइंट पर पंच कर रहे हैं। हो सकता है उस वजह से हमारे में चेंज आ जाए, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर अपन ये बात कर रहे थे कि 5 साल। देखो यार, मैं कुछ लीडरों को तो भाई कॉल कर करके भी सिखा देता हूँ कि ये बात है, आप ये कर रहे हो, ये बात है। देखो, एम्प्लॉय उतना ही काम करता है, जैसे मैंने क्या बोला, लीडर किसको
लीडर किसको बोला? अभी मैंने क्या परिभाषा दी? जो समय से पहले समय के बाद जाएगा। ठीक है। और अगर आप समय पे आ रहे हो और समय पे जा रहे हो तो क्या हो? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। और आप लेट से आ रहे हो और जल्दी जा रहे हो तो फिर खत्म है ना बात। ना एम्प्लॉय हो ना सेट हो, खत्म बात। जी सर। आज जैसे कोई समय पे आया और समय पे चला जाएगा तो वो भी ये नहीं समझे अपने आप को कि मैं राइट था। राइट कब होगा वो? बोलो। समय से। हाँ, ठीक है, समय पे आएगा। अच्छा, कुछ लोग देखो मीटिंग अभी जैसे 25 लोग हैं, ये 7:40 तक 25 रहेंगे कि 19 हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। अब जैसा आपके दिमाग में प्रश्न है यार 7:40 पे बंद होगी तो जाएंगे तो सब समय पर, लेकिन नहीं, पहले जाने वाला लेट और लेट आया वो पहले जाएगा। ये सब घोटाले हैं बहुत। सही बात है। सही बात है। अभी पहले मीटिंग 6 बजे की होती थी, इसको खिसका के 7 बजे इसलिए करी क्योंकि कई लोग सोए मीटिंग देखते थे। सही बात है। अच्छा, जो सो के मीटिंग देखता है ना, उसको दिन में 10 बजे कर लो, क्या परिणाम मिलेंगे? वो सोया ही मीटिंग देखेगा। जी रहेगा बहुत सही बात है। लेटे देखिएगा। सही बात है, उसकी आदत बने। नहीं, आप मेरे को ये देखो, ये बात में दम है, यूं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं, कैसे बता रहा हूँ मैं कि बच्चों को नींद नहीं आती तो बच्चे क्या बोलते हैं? यार किसी का लोरी सुनाओ मैं सुनूंगा। वेरी गुड। तो जिसको मीटिंग देखते हुए नींद आ जाए उसके लिए मीटिंग क्या है? लोरी है ये, एक लोरी है। बहुत बढ़िया। कारण वो कुछ भी दे रहा है, कारण वो कुछ भी दे रहा है, पर मुझे पता है उसके लिए लोरी है, इसलिए नींद आती है। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको विजय पड़ोसी पे नहीं पानी है। किस पे पानी है? अपने आप पर, खुद पर। हमारी लड़ाई पड़ोसी से नहीं है यार, खुद से है। सही है? बिल्कुल सही है सर, 100% सही। हाँ, तो किसी चीज का आपको लगता है कारण, लेकिन ध्यान से देखो, यार ये कारण दे रहा हूं, बहाना। ठीक है, मैं एक अक्सर उदाहरण देता हूँ। एक स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट थे मेरे पास, एक डॉक्टर बना और एक ठीक है कुछ नॉर्मल काम कर रहा है। तो एक को पूछा कि भाई तो क्यों नहीं पढ़ पाया, लेबर वाले को? तो सर घर पे लाइट नहीं थी इसलिए मैं नहीं पढ़, मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। दूसरे को पूछा जो डॉक्टर बना, क्या जवाब था उसका? मैंने पूछा तू कैसे पढ़ गया भाई? उसका क्या जवाब था कि घर पे लाइट नहीं थी इसलिए पढ़ा। क्योंकि मुझे घर पे लाइट लानी थी। बात समझे ना? बिल्कुल। परिस्थिति एक ही थी, एक ने उसको कारण बनाया और एक ने बहाना। आपको लग रहा है कि ये कारण सीधा ही नहीं, और गौर करो ये वास्तव में कारण है कि एक्सक्यूज है सर। और धीरे
क्या करो। अब बुरी बात क्या है, उसको पता ही नहीं होता है कि मैं गाली दे रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ। तो अगर हम बहाना बना रहे हैं कोई बात नहीं, बहाना बनाते 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 वो हमारी आदत बन जाएगी, कोई बात नहीं। और बुरी बात क्या है, फिर यार जोड़ो बात को। हमें इसका पता नहीं होता कि ये हमारी आदत बन गई है। देखो फिर वही बात है यार, यही तो चेक कर कि एक आदमी शुरू शुरू में बचपन से तो कोई गाली देता नहीं है, वो गाली देना सीखा, हमें इसका गाली पता नहीं होता कि ये हमारी आदत बन गई है। कोई बुरी बात नहीं। पर बुरी बात क्या है कि उसको पता ही नहीं पड़ता है कि मैं गाली दे रहा हूँ। अब समझ में आ गया। अब कोई व्यक्ति बहाना बना रहा है, कोई बात नहीं, पर उसको बहाना बनाने की आदत पड़ जाती है, ये बुरी बात नहीं। बुरी बात क्या है, उसको पता ही नहीं है, पता नहीं जैसे कि मैं बहाना बना रहा हूँ, मैं बहाना बना ये रहा आप हूँ। समझ में आई बात। इसलिए बहस छिड़ जाती है, इसलिए बहस छिड़ जाती है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। है ना तीसरा स्टेप तगड़ा। चलो ये तो रहे। तो साथियों है ना, हमारा को आज का ये था कि भाई हमारी लड़ाई हमें अपने आप से, ठीक है, हमको किसी से क्या लेना देना। तो हमने समय समय पर मीटिंग के स्क्रीनशॉट लिए और ग्रुप में डाले दिए। रोहित को लेकर के एक छोटी सी बात अपन करते हैं, जो